Hello students, today we will discuss about the solution, suspension and colloids. In today's class, we will discuss detail about the solution, suspension and colloids. In the last topic, already I explained about the compound, element, compound and mixtures. Now, in this topic, first of all, one activity is given in a book. ना आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है. व्हाट इज दैट एक्टिविटी? व्हाट इज गिवन इन दैट एक्टिविटी कि यू हैव टू टेक द 3 बीकर्स. आप 3 बीकर्स या कोई भी आप ग्लास या कोई कंटेनर ले सकते हो. अब उसमें करना क्या है आप लोगों को? सपोज दीज आर द 3 कंटेनर्स ए बी एंड सी, और वी कैन से द बीकर. आपको बोला है कि इन अ फर्स्ट बीकर एड 10 ग्राम ऑफ NaCl. NaCl मतलब सॉल्ट. यहाँ पर क्या लेना है आपको? 10 ग्राम सॉल्ट लेना है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट ना. इट इज कॉमन सॉल्ट. ठीक है, कॉमन सॉल्ट लेना है. दूसरे बीकर में क्या लेना है? 10 ग्राम ऑफ सॉडस्ट. सॉडस्ट का मतलब होता है लकड़ी का जो भूसा होता है, चूरा, दैट इज सॉडस्ट. एंड इन थर्ड बीकर यू हैव टू टेक द मिल्क. थर्ड बीकर में क्या लेना है आपको? मिल्क लेना है. अब ये क्या करना है तीनों बीकर में? फिर आपको 100 ml वाटर ऐड करना है. इन ऑल द बीकर ए बी सी आपको क्या करना है? 100 ml वाटर ऐड करना है. वाटर ऐड करने के बाद इसको स्टर करना है विद द हेल्प ऑफ स्टरर. स्टरर मतलब यहाँ स्पून से भी आप कर सकते हो. आपको स्टर करना है. स्टर करने के बाद क्या बोला है वहाँ पर? आपको क्या करना है? एक बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट आपको पास करना है. अब बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास कैसे करेंगे आप? कोई भी टॉर्च होता है या इवन मोबाइल का जो आपका लाइट होता है, मोबाइल में जो टॉर्च लाइट होता है, इट इज़ वाइट इन कलर. तो आप कोई भी टॉर्च लेकर यहाँ से क्या करेंगे? आपको क्या करना है? इसको आपने मिला लिया, स्टर कर लिया. देन आपको क्या करना है? यहाँ पर कोई भी टॉर्च लेकर एक वाइट लाइट यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक टॉर्च लेकर वाइट लाइट यहाँ से पास करना है. ठीक है, तो वाइट लाइट पास करना है. और आपको दूसरे साइड पे एक आपको क्या करना है? फिल्टर पेपर या स्क्रीन लगाना है. यहाँ पर आपको कोई एक स्क्रीन लगाना है. ठीक है, या फिल्टर पेपर लगा सकते हैं. ये आप घर में भी कर सकते हैं एक्टिविटी. आपको घर में भी इसको आपको करना है तो आप इसको एक्टिविटी को कर सकते हैं. और आपको करना ही है ये एक्टिविटी और बताना है कि रिजल्ट क्या मिला आपको. तो यहाँ से व्हेन वी पास द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाट हैपेंड इन दिस, आपको पहले मैंने बताया, पहले रेडी कर लेना है. देन स्टर करना है. देन पास द बीम ऑफ लाइट. यहाँ से हम लाइट पास करेंगे. व्हाट हैपेंड इन अ फर्स्ट बीकर? यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि दिस लाइट टोटली ट्रांसमिट, है ना. यहाँ से ये लाइट ट्रांसमिट हो रहा है एंड वी विल ऑब्जर्व द लाइट ऑन अ स्क्रीन. दिस इज द स्क्रीन. ये क्या है? आपकी स्क्रीन. मतलब व्हाइट पेपर हो सकता है या व्हाइट आप कोई भी क्लोथ लगा सकते हैं, वो स्क्रीन हो गया. तो वी विल ऑब्जर्व द लाइट ऑन अ स्क्रीन. दिस लाइट इज टोटली ट्रांसमिट थ्रू दिस सॉल्यूशन. यहाँ से लाइट क्या हो रहा है? टोटली ट्रांसमिट हो रहा है. देन सेकेंड जो है, जहाँ से अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइट है कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. यहाँ पर जो लाइट है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है. बिकॉज यहाँ पर जो डस्ट, सॉ डस्ट है, या तो वो लाइट इन वेट होता है एज कम्पेयर टू वाटर, वो फ्लोट होते हैं. एंड द पार्टिकल्स आर समवॉट लार्जर. तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? इसके थोड़े बड़े होते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है? जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं. मतलब लाइट यहीं पर क्या हो जाएगा? पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा. तो लाइट आपका पास ही नहीं होगा. अगर लाइट पास नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कोई भी लाइट नजर नहीं आएगा. आपकी जो स्क्रीन आपने लगाया है यहाँ पर कोई लाइट नजर नहीं आएगा. सारा लाइट क्या हो रहा है? यहीं पर स्कैटर्ड हो जा रहा है ना. देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, है ना. सो लाइट कैन नॉट ट्रांसमिट. यहाँ पर लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा. इन केस ऑफ थर्ड बीकर जहाँ पर मिल्क प्लस वाटर है, इन दिस केस मिल्क प्लस वाटर है, व्हेन वी पास द बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? ये जो स्क्रीन है हमारी, यहाँ पर जो स्क्रीन लगाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट नजर आएगा एंड बाकी लाइट क्या हो रहा है? यहाँ पर स्कैटर्ड हो रहा है. मतलब पार्शियली द लाइट ट्रांसमिट एंड पार्शली द लाइट स्कैटर्ड. यहाँ पर पार्टली मतलब या पार्शली हम बोल सकते हैं कि लाइट यहाँ स्कैटर्ड हो रहा है या कुछ लाइट क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है. मतलब आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व होगा. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज द experiment. From this experiment we conclude that कि in first जो beaker था in which the salt plus water is known as a solution. तो वो क्या था?
फर्स्ट बीकर में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन, इट इज ए सॉल्यूशन. इन द सेकेंड बीकर जो सॉडस्ट प्लस वाटर है ना, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. नाउ द थर्ड बीकर जो था हमारा मिल्क प्लस वाटर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड. These are the examples of colloid. Now, in a very detailed manner, we will discuss about the solution, suspension and colloid. अब हम क्या करेंगे, solution, suspension और colloids को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, हम इसको डिटेल में हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से हमको इसको पढ़ना है. नाउ सी कि व्हाट इज द, और आपको डिफ्रेंशिएट करने आता है तो आपको कॉलम वाइज भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन करना है. नाउ सी फर्स्ट पॉइंट हियर, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. लास्ट वाली क्लास में हमने बताया था होमोजीनियस में सिंगल फेज होता है. इट अपीयर होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज नजर आता है. जब सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो हमको सिर्फ एक ही फेज नजर आता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द होमोजीनियस, जो हम लास्ट चैप्टर टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. सस्पेंशन, इट इज अ हेट्रोजीनियस बिकॉज सॉडस्ट जो है इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं एंड दे फ्लोट ऑन अ वाटर जनरली, तो वो दो फेज फॉर्म कर लेते हैं, है ना, जिससे हमको सॉडस्ट अलग से नजर आता है एंड जो वाटर है वो सेपरेटली नजर आता है. सो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ द नेक्स्ट इज अ कोलाइड. कोलाइड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. यहाँ पर ये कोलाइड क्या है, होमोजीनियस है. होमोजीनियस का हेट्रोजीनियस है. एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस है बट इट अपीयर्स होमोजीनियस. जैसा एक एग्जांपल है मिल्क प्लस वाटर. अगर आप मिल्क को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो और मैं बोल रही हूँ कि इसका फेज बताओ, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो दो फेजेस मिल्क और वाटर के. आपको लगता है कि वो एक ही फेज है, मतलब आपको मिल्क पूरा एक ही कलर का दिखाई दे रहा है, तो आपको वो कैसे नजर आता है, होमोजीनियस. वो आपको होमोजीनियस के नजर से नजर आता है बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस. अब ये कैसे पता चला गया कि ये हेट्रोजीनियस है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व कि मिल्क इज मेड अप ऑफ, यहाँ पर मिल्क के अंदर आपको देख पता है कि जो मिल्क है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता है, शुगर प्रेजेंट होता है. तो ये जो मिल्क है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. तो मिल्क इज अ मिक्सचर है, फैट्स, प्रोटीन, शुगर एंड सम विटामिन. तो यहाँ पर ये जो मिल्क है इट अपीयर्स द होमोजीनियस बट व्हेन वी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट इट इज अ हेट्रोजीनियस. वी ऑब्जर्व द फैट्स ग्लोबुल्स, फैट के जो ग्लोबुल्स है वो नजर आते हैं हमको माइक्रोस्कोप में. मतलब नेकेड आई से होमोजीनियस दिखेगा बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस है. ये कैसे पता चलेगा, व्हेन वी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे. इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड, है ना. एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका कोलाइड का, दैट इज ब्लड. तो ब्लड जो है आपको पता है कि इज मेड अप ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. तो आरबीसी, जब हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड अपीयर्स रेड, रेड नजर आता है हमको नेकेड आई से. उसके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये नजर आता है क्या, नहीं. मतलब इट अपीयर्स होमोजीनियस बट व्हेन वी ऑब्जर्व द ब्लड अंडर द माइक्रोस्कोप वी विल ऑब्जर्व दैट it is RBCs are present, WBCs are present, platelets are present, plasma is present, वो जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब वो है हेट्रोजीनियस बट इट अपीयर्स होमोजीनियस, इज नोन एज अ कोलाइड्स. अब क्लियर हो गया कोलाइड्स का मतलब, है ना. तो ये आपको याद रखना है, कोलाइड्स कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं. सस्पेंशन कैसा होता है, ये भी हेट्रोजीनियस होता है. सॉल्यूशन कैसे होता है, होमोजीनियस होता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना. फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. अब यहाँ पर हम जो सेकेंड पॉइंट है उसमें यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हैं सॉल्यूशन में, मैं आपको ओरली बता देती हूँ. सेकेंड पॉइंट है डायमीटर ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल इज लार्जर देन 10⁻⁻⁴ मीटर. तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में, जैसे एग्जाम्पल सॉडस्ट, तो ये एग्जाम्पल जैसे इसमें जो है सॉडस्ट, ठीक है. तो इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, इज लार्जर देन द 10⁻⁻⁴ मीटर. और सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं इज लेस देन द 10⁻⁴ मीटर. ठीक है.
अब ये हो गया पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं इसलिए वो लाइट को क्या करते हैं, लाइट कैन नॉट बी ट्रांसमिट, मतलब लाइट स्कैटर्ड हो जाता है, ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, इसलिए हमको स्क्रीन पे नजर नहीं आता है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो कोलाइड में क्या होता है कि द डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज अराउंड 10⁻⁻5 मीटर, मतलब यहाँ पर ये जो हेट्रोजीनियस मतलब जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन से छोटे हैं और ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, लेस देन 10⁻⁻4 मीटर है, और ये क्या है कि एक्चुअली ये और भी छोटे होते हैं। तो कोलाइड की जो पार्टिकल्स होते हैं ये इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, मतलब लार्जर दैन द ट्रू सॉल्यूशन, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, लार्जर दैन द ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर दैन द सस्पेंशन। तो ये मॉडरेट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो मिल्क के अंदर जो मॉडरेट टाइप के पार्टिकल्स है तो पार्टली क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, और पार्टली लाइट हमको क्या नजर आता है, ट्रांसमिटेड नजर आता है, पार्टली ट्रांसमिटेड लाइट एंड पार्टली स्कैटर्ड लाइट हमको नजर आता है, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है और पूरा स्कैटर्ड भी नहीं हो रहा है। कुछ जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो इंटरमीडिएट टाइप के होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर के सहायता से फिल्टर करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक मैंने फनल लिया, ठीक है, फनल में मैंने एक फिल्टर पेपर लगाया और इसको हमने क्या किया, ये सॉल्यूशंस को ट्रांसफर किया। अगर मैंने सॉल्यूशन को यहाँ इसमें ट्रांसफर किया तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट फॉर्म हो जाएगा, और कोई भी रेसिड्यू मतलब द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है वो अगर फिल्टर पेपर के ऊपर प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो यहाँ पर कोई भी रेसिड्यू नजर नहीं आएगा, सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा, मतलब यहाँ पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि दे इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। So we cannot separate the solution constituent elements of solution by the filtration method, मतलब हम salt और water को filtration method से separate नहीं कर पाते। In case of suspension, the particles are somewhat large। अगर मैं sawdust plus water का solution अगर इसमें से पास कर दूं तो filter paper पे हमको क्या नजर आएगा, sawdust, और water कहाँ नजर आएगा, नीचे में। मतलब यहाँ पर हम easily we can be separated the constituent element like sawdust and water by the filtration method। तो filtration जो method है इसमें filter paper easily sawdust को और water को separate कर देगा। sawdust हमको filter paper के ऊपर as a residue मिलेगा और जो water है वो completely pass हो जाएगा filter paper से, मतलब हम इसको easily separate कर पाएंगे। In case of colloid अगर हम देखें, मिल्क और वाटर को अगर हम फिल्टर पेपर से पास करें, मतलब इसको मैं फिल्टर पेपर से पास करूं तो देर इज नो रेसिड्यू, मतलब इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, जो पोर मतलब छेद होते हैं उससे इजीली पास हो जाता है, मतलब हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हम इसको फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सा इसको केयरफुली सुनना, बिकॉज डिफ्रेंशिएट करने आता है तो तीनों को कंपैरिजन के साथ में आपको पढ़ना है। नाउ सी सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस, वी कैन नॉट सेपरेट द constituent elements by a filtration method. Suspension, it is heterogeneous, we can easily separate the constituent elements by the filtration technique. Heterogeneous, it is actually heterogeneous but it appears homogeneous. Then the particle size of particle in case of solutions are very small, they can easily pass through the filter paper. In case of suspension, the diameter of a solid particle is larger, or we can say the more than 10⁻⁴ meter. In case of colloid, the size of a particle is around 10⁻⁻5 meter, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन से बड़े और कोलाइड से सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड में, एंड दे कैन नॉट filter by the filtration, we cannot separate the constituent element by the filtration method. Then light transmission, in case of solution light is completely transmitted because the particles are very small, and in case of heterogeneous the light cannot transmit because particles are very large and they scatter the light. In case of colloid, the particles are neither very small nor very big,
so they partly transmit the light and partly scatter the light. Now the types of solution. अब उसके पहले हमको कुछ टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट. तो अब व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. जो इसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर है, तो सॉल्ट कितना है, 10 ग्राम है, एंड वाटर कितना है, 100 ml. मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या हो गया, सॉलिड. और दोनों कंबाइनली होकर क्या बनते हैं, सॉल्यूशन, है ना. सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट. तो ये दोनों मिलाकर सॉल्ट बना. यानी यहाँ पर हम दूसरे वर्ड में डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडिया भी, डिस्पर्स पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स मीडिया भी बोलते हैं. सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडिया बोलते हैं और सॉलिड को डिस्पर्स पार्टिकल्स बोलते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द उसके जो मिक्स हो, मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है, उसके हिसाब से इसके टाइप्स बताए हैं. अब सी द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना. सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फेज, है ना. तो पहले है लिक्विड इन लिक्विड. लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल वेनिगर. अब वेनिगर कैसे बनता है पता है आपको. वेनिगर जो है दो चीज़ों से बनता है. इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड प्लस वाटर, इससे बनता है वेनिगर. तो इसमें वाटर क्या हो जाता है, सॉल्वेंट, और एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, सॉलिड. तो वेनिगर, दोनों एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और वाटर भी लिक्विड है. तो ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल है गैस इन गैस, है ना. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, गैस इन गैस. तो गैस इन गैस मतलब एक गैस के अंदर दूसरी गैस. तो यहाँ पर एयर इज एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस. वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो अब इसमें कौन सी गैस सॉल्वेंट है और कौन सी गैस सॉल्यूट है. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको पता है एयर का कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन, N2 78% में होती है. तो नाइट्रोजन क्या हो गई, इसकी सॉल्वेंट. और जो दूसरी गैसेस हैं प्लस इसमें ऑक्सीजन आ गया, ये 21% है, ठीक है. और दूसरी भी गैसेस आती है, इसमें CO2 आ गया, वाटर वेपर आ गया. तो जो अदर गैसेस है दीज आर द सॉलिड, एंड जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है वो है नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन क्या होगी, सॉल्वेंट. अब बेटा इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको कि एक्सप्लेन व्हाई द नाइट्रोजन इज अ सॉल्यूशन, सॉरी, व्हाई द नाइट्रोजन इज अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन. एग्जांपल एयर. मतलब आपको बताना है कि एयर में नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट क्यों है. बिकॉज एयर में नाइट्रोजन 78% है, और हमने क्या बोला कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट. और बाकी क्या है, अदर गैसेस में ऑक्सीजन आ गया, देन हमारे जो नोबल गैसेस आ गए, ऑर्गन है, हीलियम है, और हमारा CO2 आ गया, वाटर वेपर. तो ये क्या हो गए, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, सॉलिड. तो ये गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड मतलब यहाँ पर एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड. जैसे ब्रास है, एलॉय है, स्टेनलेस स्टील. एलॉय मतलब अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स. तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ ब्रास का या स्टेनलेस स्टील, हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में मेन कंस्टिट्यूएंट आयरन होता है, बट आयरन के साथ क्रोमियम होता है, देन कार्बन होता है, एंड इसके और भी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो हमको नेकेड आई से नहीं नजर आते हैं. मतलब एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड मिक्स हो. इसमें क्या होता है कि पहले दो मेटल जैसे आयरन एंड यहाँ पर हम क्रोमियम देखते हैं स्टेनलेस स्टील में, साथ में कार्बन. तो पहले इसको क्या किया जाता है, किया जाता है, लिक्विड कंडीशन में लाया जाता है. बाद में इसको मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद फिर वो कूल होता है तो फिर से सॉलिड बन जाता है. तो यहाँ ऑलरेडी सॉलिड एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स हो रहा है. तो ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन सॉलिड का. नेक्स्ट एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड. आपको पता है कि जो वाटर होता है ना, रिवर का हो या लेक का हो, उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये डिजॉल्व फॉर्म में होता है. किसके अंदर, वाटर के अंदर.
तो ये एग्जाम्पल हो गया गैस। गैस कौन सी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और लिक्विड कौन सा है? वाटर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व फॉर्म में है, मतलब गैस एंड लिक्विड हो गया, है ना। जो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, प्लांट CO2 यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ द टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स के भी टाइप्स होते हैं, तो उसके फेजेस के हिसाब से कोलाइड्स के भी टाइप्स होते हैं। पहला है सॉलिड इन गैस, है ना। सॉलिड इन गैस मतलब गैस में सॉलिड, जैसे स्मोक है। अब स्मोक कैसे बनता है आपको पता है? स्मोक कैसे बनता है? कार्बन पार्टिकल्स, स्मोक में क्या होता है? ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो कार्बन क्या है उसमें? सॉलिड है ना। तो सॉलिड इन गैस मतलब स्मोक, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन प्लस एयर। और स्मोक कहाँ पर है? कार्बन प्लस एयर। तो इसमें कार्बन क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब सॉलिड है, और गैस कौन सी है? एयर। तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस का। नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड इन गैस, है ना। अब यहाँ पर फॉग या क्लाउड जो है, आपको पता है जो फॉग होता है या क्लाउड होता है कैसे फॉर्म होता है कि वाटर वेपर जब एयर में प्रेजेंट होते हैं तो फॉग या क्लाउड फॉर्म होता है। वाटर वेपर किस फॉर्म में है? सॉरी, वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड, है ना। तो वाटर किसके अंदर प्रेजेंट है? गैस में। जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में आपको पता है कि ये क्लाउड है और इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब यहाँ पर क्या हुआ? लिक्विड। और जो गैस कौन सा है यहाँ पर? एयर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। तो आपको जो क्लाउड्स है या फॉग है वो कैसे नजर आते हैं? कोलाइडल फॉर्म में नजर आते हैं, है ना। तो आपको सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ अपने डेली लाइफ का। जो कफ सिरप वगैरह होता है ना। तो कफ सिरप वगैरह जब हम लिखा रहता है कफ सिरप की बॉटल पे ओरल सस्पेंशन, मतलब ओरली पिए जाने वाला सस्पेंशन, और उसमें एक नोट लिखी होती है शेक वेल बिफोर यूज। इसका मतलब क्या है कि जो सस्पेंशंस होते हैं, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए, हाँ इसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन तीनों सॉल्यूशंस को हम अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख दें तो क्या होगा? यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा, सिंगल फेज में ही रहेगा। कोलाइड भी सिंगल फेज में ही रहेगा। ब्लड को या मिल्क को मैं कितने देर भी रख दूं तो वो एज इट इज रहेगा, इट अपीयर्स इन अ सिंगल फेज। बट जो सस्पेंशन है इसमें क्या हो जाएगा कि सॉलिड अगर पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड मतलब घूमते रहते हैं, कुछ देर के बाद क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे और वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। सेटल होना मतलब नीचे बॉटम में बैठना, और ऊपर क्या आ जाएगा? लिक्विड आ जाएगा, है ना। तो जो ओरल सस्पेंशन मतलब जो खांसी की दवाई है, कफ सिरप है, उस पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब आपको उसको यूज करने के पहले शेक करना है क्योंकि ये ओरल सस्पेंशन है। और जब आप इसको शेक करते हैं मतलब मिक्स करते हैं तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो थरोली मिक्स हो जाते हैं, और जब आप कफ सिरप पिएंगे तो वो दोनों मतलब उसका लिक्विड प्लस सॉलिड ये दोनों पार्ट आपके बॉडी में जाएगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ओके, so this is the one topic which is related to the types of matter. In the next period we will discuss the next topic.